सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। तो यदि आप मकर राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है और जब व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और सफलता की बात होती है तो बृहस्पति को इसमें सम्मिलित अवश्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा तो निस्संदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें, जब किसी भी व्यक्ति के पास जान भी हो और बल भी हो तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि मंगल देव की यदि स्थितियों की बात करें तो आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर होगा, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पंचम भाव में गुरु मंगल का योग बनेगा और इसे अपार धन संपत्ति योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो यह समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई तकलीफ चल रही थी तो उन तमाम तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। आप अपने आप में एनर्जेटिक भी महसूस करने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको पहले से मोटापे से संबंधित समस्या है तो फास्ट फूड वगैरह से थोड़ा बचिएगा, है ना, अन्यथा आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल क्योंकि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी आप चल रहे हैं और शनि वक्री हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हड्डियों की तकलीफ या मानसिक तनाव, एकांतपन आप महसूस करेंगे, लेकिन यह गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा आपके लिए रहने वाला है। देखिए, मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और त्रिकोण भाव में आए हैं, तो यह समय आपके भूमि, भवन, वाहन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा आपका खर्चा होगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप भूमि के बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो बहुत सारे मकर लग्न और मकर राशि वालों को भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो ये लाभ के स्वामी होकर पंचम भाव में आए हैं। इसका क्या मतलब है कि देखिए, पंचम भाव में मंगल और गुरु की युति होने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपके अंदर जोश रहेगा, आप जुनून के साथ में काम करेंगे, ठीक है। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी इस दौरान प्राप्त होने वाली है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है यह पूर्व जन्म का भी होता है, कर्म जो आपके पूर्व जन्म के होते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। मकर लग्न और मकर राशि वालों, विशेष तौर पर जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्भक्षय होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना है, अपने आप को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ यदि आप फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लानिंग करना चाहते हैं, तो गुरु मंगल की युति है 5th हाउस में, तो आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पहले से संतान है तो संतान की स्थितियां यहाँ पर बेहतर होती नजर आएंगी। अब ध्यान क्या देना होगा, देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि की वक्र दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना इस समय अवधि के दौरान कि बहुत ज्यादा लोगों पर आप बिलीव करके ना चलें, आपके पीठ पीछे धोखे होंगे, ठीक है। जिनको आप अपना समझ रहे थे वही आपसे दूर होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। और आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की इस समय अवधि के दौरान जिम्मेदारी ना लें। वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें। हालांकि ये लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम में है और इस अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके धन लाभ के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका प्राप्त हो जाएगा, यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि हम देखें तो करियर के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मान सम्मान के लिए यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो यह समय आपको अनुकूलता प्रदान करने वाला होगा। विशेष तौर पर मनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह भी आपको मिल सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। अब देखें कि अगर हम देखें कि आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य में गति आपको देखने को मिलेगी। यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास में नौकरी नहीं है, आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दे रखा था, तो उसमें आपका सेलेक्ट होने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वीडियोज क्रिएटिंग, इन तमाम चीज़ों में भी मंगल यहाँ पर आपको
आपको बेहतरीन लाभ देंगे, क्योंकि देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, तो सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। ठीक है, आपको सेल्स मीडिया मार्केटिंग से लाभ होगा, आपके बिजनेस से आपको धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा और निस्संदेह आपके धन में वृद्धि होने जा रही है। यदि इसके साथ ही मकर लग्न या मकर राशि आपकी विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है 12 जुलाई से लेकर, और आप देख पाएंगे 26 अगस्त तक बहुत सारी आप धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं, घूमने फिरने जाने वाले हैं, और फैमिली के साथ भी आप किसी धार्मिक स्थल पर ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां हैं। जो लोग विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, उनके पास में काम धंधे नहीं है, तो आपको काम धंधे भी मिलने के योग दिखाई देते हैं। मंगल किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सेना पुलिस आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि आप इस फील्ड से जुड़ा रखते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, या इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अपनी हॉस्पिटल चलाते हैं, लैब वगैरह चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, हर प्रकार से लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन देखिए मंगल आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो मैंने बताया कि जिन लोगों की दशाएं खराब चल रही होंगी, अगर आप दशा खराब चल रही है और शनि की आप 7.5 में भी हैं, तो यह लास्ट उतरती हुई शनि के 7.5 है, तो आप वाहन वगैरह से सावधान रहिएगा, फ्रैक्चर वगैरह ना हो, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, ये थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जो लगातार बहुत ज्यादा विसंगतियां बनी हुई थी या पार्टनर में बहुत ज्यादा आपको एग्रेशन देखने को मिल रहा था, तो उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ रहेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा काफी अच्छा समय आपको इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलने जा रहा है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। काम धंधे की जो समस्याएं चल रही हैं तो वो समस्याएं भी दूर होंगी। वही फैमिली के लोगों के साथ में आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा, फैमिली के जो लोग होंगे वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति अवश्य रहने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान यहां पर आपको जरूर रखना होगा, माँ की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा, माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष स्थितियां जो 12 जुलाई से लेकर और 26 अगस्त तक आपके जीवन में देखने को मिलेगी। देखिए लंबी दूरी की यात्रा, विदेश जाने का योग, इसके साथ ही हायर एजुकेशन में एडमिशन, नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, आप हायर एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरी जो स्थिति बेहतर बनेगी, संतान का सुख मिल रहा है ना, अब पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, धन लाभ होगा, ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा। विदेश जाने का अवसर, मेडिकल से और इसके अतिरिक्त सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी आप करने वाले हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए मकर लग्न और मकर राशि वालों, शनि की 7.5 चल रही है और वक्र शनि है, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर आप पाठ कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बिजनेस व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। तो दी गई जानकारी